तो सतगुरु शरणागति। जो इतनी पुण्यात्माएं होती हैं पिछले जन्म जन्मांतर की, वो आज परमात्मा के चरणों में आ रही है। आप इतनी पुण्यात्मा हो जैसे नानक जी थे। ये ना सोचना कि अब हम बहुत कमजोर, धन में वित्तीय हालत हमारी कमजोर है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई दुकानदार बोदासा है। इससे उस परमात्मा की भक्ति से इसका कोई लिंक नहीं है, कोई संबंध नहीं है। यही प्रमाण देने के लिए परमात्मा ने ऐसे उदाहरण दिए हैं। परमात्मा देखता है भक्ति के धन को। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना को, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन। जो अन्य धन है वो पूर्व जन्म के पुण्यों का है। वो पुण्य अपने अपने राजा बनकर या किधर सेठ बनकर, फैक्ट्रियां लगाकर, हेलीकॉप्टर लेकर के वो बर्बाद कर डाली। जो आगे की भविष्य की कमाई थी वो नहीं की, जिससे फिर निर्धन हो गया। पिछले जन्म में सेठ, वर्तमान में उसको नौकरी भी नहीं मिल रही, या छोटी सी 20-30 रुपए की नौकरी करता है, 100-200 रुपए की, 1000-2000 रुपए की। तो ये तो परिवर्तन इस काल के जाल में चलता ही रहेगा जब तक हम सतलोक नहीं जाएंगे। तो आपके ऊपर जो मेहर हुआ है परमात्मा का, मेहर भरा पंजाब के ऊपर बहुत समय से है, आज से नहीं है। लेकिन हम इतने अनजान हैं और काल के दबाव में, त्रिगुण माया के प्रभाव में भी इतने हैं, इतना ज्ञान सुनकर भी हम ये दृढ़ नहीं हो पाते। हम डगमग कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं और उसी का दुष्परिणाम आज तक हम भोग रहे हैं। अब आपके ऊपर परमात्मा ने एक विशेष कृपा की है। मानुष जन्म और के कारण बना के, क्या क्या कारण बना करके आपको चरणों में लिया है। कोई दुख में आया है, कोई सुख में आया है, कोई ज्ञान सुनकर ही आया है। जिस कारण से भी आप यहां आए हो, कोई दुख ही आया है और अब इस ज्ञान को समझ रहा है वो आकर के, क्योंकि उसको बोला जाता है कि आप सत्संग में अवश्य आओगे, अन्यथा आपका कष्ट निवारण नहीं हो पाएगा। किस लिए बुलाया जाता है सत्संग में आपको? कि आपको धनी बनाना है। आप युगों युगों के निर्धन हो चुके हो इस भक्ति मार्ग के। एक बार तो परमात्मा कबीर जी अपने कोटे से आपको राहत देता है, अपने कोटे से आपको देता है सुख, आपके दुख दूर कर देता आते ही। जिसकी सच्ची तड़प होती है और नियत साबित रहती है, उसको आते सुख देता है। फिर आपको ज्ञान सुनाया जाता है कि ये 10-20 हजार रुपये मान ले किसी से ले लिए, 1,00,000-2 लाख, तो इससे काम नहीं बनेगा। आप अपनी कमाई कोई साधन, कोई व्यवस्था करो ताकि आप साहूकार हो जाओ। तो यहां आपको बुला करके धनी बनाया जाता है। हम कितने निर्धन हो चुके हैं, हम कितना अपना सतर गिरा चुके हैं, ये आप अपना आप ही तुलना कर सकते हो, निर्णय ले सकते हो। आपको यहां आने से कितने पुण्य हो रहे हैं, आपके कितने पाप छूट चुके हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू सबसे पहले छुड़वाया जाता है, जो घोर पाप का कारण है। दूसरे आपको कहा जाता है किसी की सुई भी नहीं चुरानी है, किसी से रिश्वत नहीं लेनी है, ब्याज तक नहीं लेना है। ब्याज लेने वालों के नाश हुए देखे हमने, सर्वनाश हुआ देखा उनका। बिरान माटी टक्कर मार मार कर मरे, वो पागल होकर के मरे हैं। हमारे आंखों के सामने ऐसी स्थिति देखी उन लोगों की जो ब्याज लेते थे और बहुत महंगा लेते थे। आज से 50-40 वर्ष पहले 5 रुपए सैकड़ा ब्याज। ये भगवान, आज भी नहीं है 5 रुपए सैकड़ा, किसी बैंक में भी नहीं आज तक। और फिर उस व्यक्ति की क्या दुर्गति हुई हमने आंखों देखा था। पागल हो गया, टक्कर मारा, अपनी टट्टी ने अपने मुंह पर मारा, कुआं खा ले, बुढ़ापे में बुरा हाल होकर मरा वो। तो परमात्मा यह कहते हैं कि ब्याज भी नहीं लेना हमने। इन ओछे हथकंडों से हम धनी नहीं बन सकते।
धनी बनेंगे परमात्मा की रजा से। परमात्मा आपको इतना धन दे देगा आप सोच नहीं सकते। और कैसे दे देगा ये भी आप नहीं सोच सकते। कब देगा? जब आपकी नीत साबित हो जाएगी, आप में कोई दोष नहीं देखेगा, केवल उस परमात्मा से ही आपकी याचना होगी, अन्य किसी देव में आपकी आस्था नहीं रहेगी। फिर आपके घर में बरकत, आपके ऊपर आने वाली आपत्तियों को ऊपर के ऊपर टालना शुरू कर देगा। करेगा कैसे? जब हम पति भर्ता पद पर पहुंच जाएंगे। जिस पति को अपनी पत्नी पर शंका हो जाती है तो वो उनमें फिर प्रेम नहीं रहता। और जो पतिव्रता स्त्री है उसका पति अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी पूरी सुरक्षा करता है, पूरी सुविधाएं देने की चेष्टा करता है। ठीक इसी प्रकार हम आत्माएं, ठीक इसी प्रकार हम सभी आत्माएं उस एक ही परमात्मा की हैं, वो हमारा पति है, सबका मालिक है। पति मीन मालिक, स्वामी, वो हमारा पति है। और हम जब तक उसमें पति भर्ता की तरह आस्था नहीं बनाएंगे तब तक वो हमारी मदद, हमारी सहायता नहीं पूरी नहीं करेगा।